हम जा सकते हैं? आर्टिस्ट रेडी? यस मैम। ओके। ये है सत्यनारायण हजारिका की बड़ी बेटी, पेशे से एक फिल्म और टीवी सीरियल की डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। कैमरा रेडी? चलो, रोल कैमरा, ट्रैक, एक्शन। किशोर, तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल गलत है। और ये है बबली हजारिका, ईमानदार पुलिस ऑफिसर, सत्यनारायण की दूसरी बेटी। और ये है ज्योत्सना हजारिका, सत्यनारायण हजारिका की तीसरी बेटी, पेशे से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एक इंजीनियर। आइए जानते हैं ये तीन लड़कियां इस मुकाम तक कैसे पहुंची। देखो चिन्मय, तुम मुझे मत समझाओ। सही और गलत का फैसला करना मुझे आता है। और हाँ, तुम मेरे मामलों से ना दूर ही रहो। रुको, तुम दोनों एक दूसरे से फिजूल में क्यों झगड़ा कर रहे हो? कट कट कट। चिन्मय, हाँ मैम। थोड़ा पोजीशन देखना, नहीं तो ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, थोड़ा इधर से। और किसल है। जी मैम। तुम थोड़ा कैरेक्टर में घुस के करो ना। इन्वॉल्वमेंट से। ठीक है? ओके मैम। अच्छे से करना इस बार। ओके मैम। ओके ओके, चलो, रेडी? रेडी। कैमरा रेडी? रोल कैमरा, ट्रैक, एक्शन। किशोर, तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। देखो चिन्मय, तुम मुझे मत समझाओ। सही और गलत का फैसला करना मुझे आता है। और हाँ, तुम मेरे मामलों से ना दूर ही रहो। रुको, तुम दोनों एक दूसरे से फिजूल में क्यों झगड़ा कर रहे हो? That's resort. What I need. Good. Excuse me, 1 minute. हेलो बबली। अच्छा, आपकी शूटिंग कहाँ पे चल रही है? यही रतनपुर पब्लिक फिल्म में। क्यों? अच्छा सुनिए ना दीदी, मैं आपको व्हाट्सएप पे एक लड़का का फोटो भेज रही हूँ। अब देखकर बताइए कि लड़का आपके यूनिट पे काम करता है कि नहीं। ओके, 1 मिनट। हाँ बबली, ये लड़का तो मेरे यूनिट में असिस्टेंट कैमरामैन है। 2 दिन से आया नहीं वो। कुछ हुआ है क्या? कुछ प्रॉब्लम? यस दीदी, प्रॉब्लम तो है। इस लड़का ने एक लड़की से प्यार किया और जब लड़का का मतलब पूरा हुआ तब लड़की को धोखा देके चला गया। बेचारी लड़की हमारे पास आ रही है मदद के लिए। ठीक है बबली, तुम चिंता मत करो, पहले उसे आने दो। मैं उससे मिलकर, बात कर समझ कर कुछ न कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करती हूँ। ठीक है दीदी, आप कुछ कर लीजिए, नहीं तो मुझे ही कानून के मुताबिक ठोस कदम उठाना पड़ेगा। ओके ठीक है, अभी मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, ओके बाय। आज के लिए पैकअप। थैंक यू मैम। और राहुल। हाँ मैडम। नेक्स्ट लोकेशन कहाँ है और कॉल टाइम तुम दे देना। ठीक है मैडम, शेड्यूल के हिसाब से देखकर दे देंगे। और यहाँ आओ तो, यहाँ आओ। जी मैम। समीरन, गाड़ी निकालो। मेरी लाखों की भरी हुई भांग की ट्रक को उस इंस्पेक्टर ने जब्त कर लिया। उसे मैं आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर नी, तूने खुद अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। अब तो बसने वाली नहीं। तूने विकास चौधरी से पंगा लिया है। विकास चौधरी तुझे आसानी से छोड़ने वाला नहीं।
अभी पिन तो कहाँ है? क्या नदी के किनारे के जंगल में? हाँ ठीक है, तू शाम तक मत आना। हाँ, और रात की अंधेरे की मौका पकड़कर गांव छोड़कर गुवाहाटी भाग जाना। सप्ते भर तक मत आना, वही कहीं महफूज जगह पर छुप कर रहना। हाँ, मैंने आदमी लगा दिया है। मुझे पल पल की खबर और वीडियो फुटेज मोबाइल के द्वारा मिलते रहेंगे। और रात के अंधेरे की मौका पकड़कर ट्रक की सामान निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखता हूँ वो इंस्पेक्टर नी मुझे कैसे रोक सकती है। अच्छा ठाकुरिया, ट्रक पूरा भरा हुआ है। हाँ। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सोना नहीं, तुम ड्यूटी अच्छी तरह से करना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। निपन, हाँ, इस काम के लिए तुम्हें एक मैं खूबसूरत सा इनाम दूंगा। जी दादा, बहुत कौशल से ट्रक में से सामान निकाला है। बेचारा पुलिस कांस्टेबल को पता ही नहीं चला। इंस्पेक्टर नी खुद अपनी जाल में फंस गई। अब बिना पानी की तालाब में मछली की तरह तड़पने लगेगी। जी दादा, इन 3 लड़कियों को बढ़ाने के लिए उनके पिताजी मुझसे रुपया उधार लेकर गए थे। मेरे ही पैसे से भर के इंस्पेक्टर नहीं बनी, आज मुझे ही प्रॉब्लम में फंसाने चले। मेरे सामान पर कब्जा किया। इंस्पेक्टर ने तुझे कहां से कैसे तीर मारूंगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। कंफ्यूज कर दूंगा। ठाकुरिया, तुमको मैंने विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम ड्यूटी के समय सो रहे थे और पूरा ट्रक का सामान निकाल लिया। और तुमने क्या बोला? तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकती हूँ। जो भी है, ट्रक का मालिक से छानबीन करके पूरा कायनात तो निकलना ही पड़ेगा। वैसे ट्रक का नंबर तो मेरे पास है ही। कुछ भी करके ये मामला रफा दफा करना ही होगा। राहुल। हाँ मैडम। सिदिल के हिसाब से हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट का
लोकेशन कहाँ है और कौन कौन आर्टिस्ट है? और हाँ, वो कॉल टाइम कब दिया है? हाँ मैडम, परसों की शूटिंग डेफोडिल्स पार्क में रखा है और कॉल टाइम सुबह 7 बजे की है। और हाँ, ये लीजिए आर्टिस्ट लिस्ट, देख लीजिए। ठीक है, शूटिंग के लिए जो जो सामान चाहिए सारे ठीक कर लिया ना? और ट्रैक, ट्रॉली, कैमरा सबको इन्फॉर्म कर देना। तुमको तो पता ही है कि शूटिंग टाइम पे देरी मुझे अच्छी नहीं लगती। जी मैडम। अच्छा दीदी, मैंने जो लड़का का फोटो भेजा, आपने उससे बात की? हाँ बबली, मैंने फोन किया था। वो परसों से काम पर आएगा। मैं तुमको फोन करने के लिए कह दूंगी। ठीक है दीदी, आप उसको बोलिए जितना जल्दी हो सके आकर हमसे मिले, क्योंकि मैंने केस अभी तक रजिस्टर नहीं किया। क्या केस मैडम? वो हमारा यूनिट का असिस्टेंट कैमरामैन अवकाश है ना? हाँ। उसके खिलाफ एक लड़की ने बाबली के थाने पर आकर कंप्लेन दी है कि उसने उसे धोखा दिया। क्या? लेकिन अवकाश तो देखने में ऐसा नहीं लगता है। वैसे जो इंसान दिखने में शरीफ लगता है वही इंसान वैसे गलत काम करते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं मामले को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है। हाजरिका, आपको बहुत दिनों से देखा नहीं, कहीं गए थे क्या? हाँ, वो गुवाहाटी में भाई विजय के घर गया था, कल ही आया। अच्छा, जाना चाहिए, खून का जो रिश्ता है। बड़े भाई को छोटे भाई के घर में, छोटे भाई को बड़े भाई के घर में जाना चाहिए। ऐसे आना जाना ही तो इंसानी खासियत है। अच्छा, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब मैं यहाँ एक मिनट हाजरिका, होगा उसकी व्यवस्था मैं करूंगा। मतलब वो इंस्पेक्टर ने, अभी रुको, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में करता हूँ। मतलब मेरा दोस्त वो। चौधरी जी, आप कुछ इंस्पेक्टर जैसी बात कह रहे थे। नहीं, हमारे थाने के जो इंस्पेक्टर नहीं है, आपकी बेटी बबली, उसकी बात कर रहा था। मेरे दोस्त के घर में चोरी हुई है। मैंने बोला थाने में एफआईआर देने से चोर पकड़ा जाएगा। ये सब बात हो रही थी। अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, जाइए। हाँ, हाजरिका, तेरी बेटी इंस्पेक्टर निका बहुत चीर चढ़ गई है, आसमान पर चढ़ रही है। वो जल्दी ही उसे जमीन पर उतारना होगा, नहीं तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। अब मेरी ढाबे में मैं जुआ खेलूं या क्या करूं, मेरी मर्जी। मेरी जुआ खेल बंद करने चली थी। चाली इंस्पेक्टर ने मेरी आदमियों को पकड़ कर थाने में बंद करके रखा, और उस दिन मेरी भांग से भरी ट्रक को जब्त करके रखा था, पर कामयाब तो नहीं हो पाई ना इंस्पेक्टर नी। समीरन। जी मैम। मेरी पूरी फाइल रखी है ना? जी मैम, आपकी पूरी फाइल यही है। हेलो। हाँ राहुल, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगी। टीवी मेगा सीरियल के लिए गुलदस्ता चैनल के साथ 1000 एपिसोड का एग्रीमेंट है ना आज? वो एग्रीमेंट करके मैं ज्योति चित्रबन चली जाऊंगी और शूटिंग का दिन ठीक ठाक करके मैं आऊंगी। ठीक है मैडम, आपने जैसे शेड्यूल दिया है उस हिसाब से यूनिट को लेकर मैं यहाँ शूटिंग कराता रहूंगा। और हाँ, आपको अगर थोड़ा टाइम मिल जाए तो आप शूटिंग में जरूर आ जाना एक बार। जी, मैं जरूर कोशिश करूंगी। और सुनो, तुम एक काम करना, वो अवकाश को बोलना मुझे फोन करने के लिए। ठीक है मैडम। मैडम, अवकाश तो मेरे साथ ही है, लीजिए आप बात कर ही लीजिए। लो, मैडम का फोन है। हाँ मैम। अवकाश, तुम मेरी छोटी बहन इंस्पेक्टर बबली से आज ही मिलना। तुम्हारे खिलाफ किसी लड़की ने थाने पे कंप्लेंट दर्ज करवाई है कि तुमने उसे धोखा दिया है। आज ही बबली से मिलकर सब बात कर लेना, वरना तुम्हारे खिलाफ केस हो जाएगा। और अगर केस में तुम दोषी साबित हुए तो ऐसे बदनाम लड़के को मैं अपनी यूनिट में नहीं रख पाऊंगी।
ठीक है मैम। मैम मैं आज नहीं आने से भी कल जरूर मिल लूंगा। हाँ ठीक है, अब मैं रखती हूँ। क्या बात की मैम ने तुमसे? अरे क्या बताएगी, वही प्यार की बातें। लेकिन तुम्हारे प्यार के बारे में सब कुछ मैडम को कैसे पता चला? मुझे पता है मैडम को ये सब बातें कैसे पता चला। मेरे प्रेमिका के द्वारा पुलिस को और पुलिस के द्वारा मेरे मैम को। छुपा के रखने चाहते थे? हाँ, छुपा रुस्तम बनने निकला था। लेकिन दाल में कुछ तो काला जरूर है। सुनो, तुम्हारे इन सब बातों के बारे में मुझे पहले से ही पता चल गया था। उस दिन जब हम लोग मैडम के घर में स्क्रिप्ट के काम कर रहे थे तो मैडम और उनकी इंस्पेक्टर बहन बबली इस बारे में बात कर रहे थे। समीरन जल्दी चलो ज्योति चित्रबंद की तरफ। जी मैम, इस रास्ते से जाने से हम लोग जल्दी पहुंचेंगे। पहुंच गया मैम। फाइल लो। हाँ लीजिए मैम। चलो अंदर चलते हैं। चलिए। महिलाओं का होता उत्थान, युवा प्रतिभाओं को मिला सम्मान, सरकारी प्रयासों से आती खुशहाली, खेतों में फैली खुशियों की हरियाली, विकास देता हर प्रश्न का उत्तर, अपनी कहानी कहता पूर्वोत्तर। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियां, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 पर। मैम, एक सप्ताह का कंटिन्यू शूटिंग करने का प्लान है क्या? हाँ, एक साथ 20 एपिसोड का शूटिंग खत्म करना होगा। जी। ये लो। जी मैम। चलो चलिए। कलिता, हाँ, यहाँ की पानी की फोर्स ठीक है ना? ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक लॉक सिस्टम लगाना पड़ेगा ताकि पानी की बर्बादी ना हो, है ना? हाँ मैडम, ये पानी जाने का नाला भी हमें अच्छे से पक्का करके बना देना होगा। हाँ, ये आपने सही बात बोला। यहाँ पे ये सब हम साफ करके यहाँ पे नाला बनवा देंगे ताकि परिवेश गंदा ना हो, ठीक है ना? आप एक काम कीजिएगा। हाँ। आप ये सब बातें अच्छे से लिख लीजिएगा, हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? और ये सब अच्छे से साफ करना पड़ेगा, आप लिख लीजिएगा। जोस्ना। जी चाचा जी। कुछ सर्वे कर रही हो क्या? जी, वो टेप में लॉक सिस्टम लगवाने के बारे में सोच रही थी और यहाँ पे नाला बनवाने की भी प्लानिंग कर रही थी ताकि परिवेश गंदा ना हो। ये तो अच्छी बात सोच रही हो। अच्छा जोस्ना, एक बात कहूँ? जी बोलिए चाचा जी। कलिता जी, आप एक काम कीजिए, हाँ, इस एरिया की ना 2-3 फोटो ले लीजिए। इसको हम ऑफिस में दिखाएंगे और बाद में डिस्कशन करेंगे कैसे और क्या करना है, ठीक है? आप फोटो ले लीजिए। अच्छा बोलिए चाचा जी, आप क्या बोल रहे थे? उसका नाम आजकल पेपर में, टीवी में बहुत ज्यादा आता रहता है। ये सब क्या ठीक हो रहा है? इस इलाके के सभी गुंडे बदमाशों के खिलाफ खड़ा होना क्या सही बात है? उसे जैसे खुद के जीवन की कोई डर ही नहीं है। जोस्ना, तुम उसे जाकर समझाना। इन जैसे आदमियों के खिलाफ खड़े होना सही नहीं। चाचा जी, दीदी तो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रही है और अन्याय के खिलाफ कदम उठा रही है और कानून के अनुसार वो कुछ गलत काम नहीं कर रही है और मेरे अनुसार भी वो कुछ गलत काम तो कर ही नहीं रही है।
तब भी मतलब मैं कहना चाहता हूँ, उसे तुमको छोटी से मैंने देखा है। अगर तुम लोगों के साथ कुछ भी हनी अनहोनी हो तो मुझे खराब लगेगा। तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई में जब भी पैसों की कमी आई तब तुम्हारे पिताजी सहायता लेने के लिए मेरे पास आता था। आज तुम लोग इंजीनियर, पुलिस ऑफिसर और फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बन गए। इसलिए कुछ ना हो। चाचा जी, मुझे कुछ नहीं होगा और दीदी को भी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है जिससे कि समाज का कुछ खराब हो। और अगर किया भी है ना चाचा जी, तो उन लोगों का ही नुकसान होगा जो गलत काम करते हैं। ठीक है, तुम लोग को जो सही लगे वही करो। जी चलता हूँ। जी चाचा जी, आपने फोटो ले ली? हाँ मैडम। ये सब हमें साफ करना होगा, है ना? आप मुझे याद करवा देना, ठीक है? हाँ ठीक है मैडम। और फोटो भी अच्छे से ले ली है ना? हाँ हाँ हाँ। नमस्ते मैम। नमस्ते अंकल। हाँ हाँ आओ बैठो। तुम? मैम मैं अवकाश, पल्लवी मैम के ओम प्रोडक्शन के बैनर के अंतर्गत मैं असिस्टेंट कैमरामैन हूँ। अच्छा, तुम वही अवकाश हो? अच्छा, देखने में तो तुमको एकदम शरीफ लगता है। कुछ किया है क्या? पिताजी, इसने एक लड़की का दिल तोड़ा है। क्यों ऐसा किया? उस लड़की जैसी हालत में अगर तुम्हारी बहन होती तो? मतलब इसी के लिए तो मैम से बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। इस मैटर को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? सॉल्व कैसे कर सकते हो? मैम मतलब मैं उसको भविष्य में अपना बना लेने का वादा करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने उसे एक छोटी सी बात के लिए गलत समझ लिया था। ठीक है, तुम लड़की को लेके थाने में आ जाना। कुछ पेपर पे सिग्नेचर करना है फॉर्मेलिटीज के लिए। ओके मैम, मैं परसों उसे लेकर थाने पहुँच जाऊंगा। अब आया ना लाइन पर? हाँ? ठीक है मैम, ठीक है अंकल, मैं अब चलता हूँ। ठीक है, जाओ। हेलो, हाँ कलिता, क्या? अच्छा, देका और भूया को रेडी रखना और गाड़ी भी रेडी रखना, मैं आ रही हूँ, ठीक है? अच्छा पिताजी, वो शहर के एक रेस्टोरेंट में हंगामा हो गया है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। जाओ जाओ। अरे मेरा कैप लेना भूल गई। पिताजी मैं लेके आती हूँ। पिताजी, हाँ? सुंदरपुर में जो वाटर टैंक के काम हो रहे हैं ना, आज मैं वो देखने के लिए जा रही हूँ। ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है, काम बहुत जल्द खत्म करना होगा। ठीक है, तुम बस अपने पैसे में मन लगाकर काम करो ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, बेटी तेरा नाम हो हर दिशा पर, तुझे आगे बढ़ना है, उठा के अपने सर, बने अपने जीवन के खुशबूदार बगीचे के फूल जैसे, खुशबूदार बगीचे के फूल जैसे।